जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम, प्री बीएड, प्री डीएलएड एग्ज़ाम के लिए। और चूंकि हमारा आज का है दोस्तों क्लास नंबर 8, जिसमें हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करने वाले हैं। बीएड का ओल्ड क्वेश्चन पेपर लाया हूं दोस्तों, जो कि है 2021 का। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट का तो वो है दोस्तों शिक्षण अभिरुचि। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में 30 अंकों के 30 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो शिक्षण अभिरुचि से पूछे जाते हैं। और 2021 में जो प्रश्न सेट आया था सेट बी, उसका मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो पर बने रहिए। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने प्लेलिस्ट में सजो करके रखा है, आप उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का जो सेक्शन है पार्ट 3, जिसमें पूछा गया है शिक्षण अभिरुचि, तो एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और इसका राइट आंसर क्या है मैं बताते जाऊंगा। अगर आपको आंसर मेरे बताने से पहले पता है तो बिल्कुल दोस्तों आप सजेस्ट करके नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा आप खुद से आंसर देने की कोशिश करेंगे आंसर आपको उतना ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? तो किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है, जीवन स्तर की आवश्यकता होती है, प्रेरणा, निष्कपटता, धैर्यशीलता की आवश्यकता होती है, या फिर शैली की? तो इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है। प्रेरणा, निष्कपटता और धैर्यशीलता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रायः भाई बहन, माता पिता और एक शिक्षक खालिस्तान के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के लिए। किस चीज़ के लिए स्रोत माने जाते हैं? प्रेरणा के लिए, सूचनाओं के लिए, अभिवृत्तियों के लिए, या फिर करियर एवं व्यवसाय चुनने के लिए? तो दोस्तों आपके जो भाई बहन हैं, माता पिता हैं और शिक्षक हैं, वो मुख्य तौर पर किस लिए माने जाते हैं? तो दोस्तों वो करियर एवं व्यवसाय चुनने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर लिया गया है व्यापम की ओर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यवसाय में किसी व्यक्ति की संतोषजनक प्रगति तभी हो सकती है जब उसमें योग्यता एवं खालिस्तान दोनों एक साथ विद्यमान हुई। तो योग्यता के साथ साथ और उसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन दिया है प्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, उसमें अभिरुचि होना बहुत जरूरी है। तो जब तक उसका मन उसमें नहीं लगेगा उस कार्य में, तब तक उस व्यवसाय को करने में, तब तक उसमें कोई चीज़ क्या हो जाएगा, सक्सेस की ओर वो नहीं पहुंच पाएगा। तो योग्यता के साथ साथ उस कार्य में रुचि भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यांत्रिकी कार्य के लिए यांत्रिक खालिस्तान कला के लिए कलात्मक खालिस्तान आवश्यकता होती है। तो इसमें दो चीज़ें बताई गई है, दोनों में एक ही जगह एक ही शब्द आने वाला है। तो योग्यता हो सकता है कार्यकुशलता, प्रतिस्पर्धा, या फिर अभिरुचि। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिरुचि। मतलब यांत्रिक कार्यों के लिए यांत्रिक अभिरुचि, कला के लिए कलात्मक और अभिरुचि आवश्यकता है। ठीक है, तो यांत्रिक अभिरुचि और कलात्मक अभिरुचि आवश्यक है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रो एंड क्रो के अनुसार खालिस्तान किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकता है। तो इस खालिस्तान की जगह क्या आ जाएगा? अभिवृत्ति, अभिरुचि, प्रेरणा एवं सोच। तो दोस्तों पूरी तरीके से बीएड का जो कोर्स है वहीं से डीपली तरीके से इसमें पूछा गया है शिक्षण अभिरुचि का। ठीक है, अगर आप बीएड आगे चल करके एडमिशन लेते हैं तो इन सबको आप डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन इंट्रेंस एग्जाम है चूंकि इतना डिटेल में पूछ दिया गया है, पूरा बीएड का कोर्स है इसमें पूछ दिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इसको तैयारी करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आप थोड़ा सा अपना तैयारी अच्छे से रखें ताकि आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अभिरुचि। ठीक है, तो अभिरुचि इसमें बहुत सारा का आंसर लिया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभिरुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व विकास में होता है, इसका प्रभाव खालिस्तान चयन में भी महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें क्या जो है महत्वपूर्ण होता है दोस्तों? व्यवसाय रोजगार में, उच्च शिक्षा में, कार्यकौशलता में, या फिर दैनिक कार्य में? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा व्यवसाय और रोजगार में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बालक विचारों में सृजनात्मकता, जिज्ञासा और अभिव्यक्ति में मौलिकता के गुणों को दिखता है, तो वह एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का दोस्तों किस प्रकार का बालक है? वो सृजनशील बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, बुद्धिमान बालक है, या फिर दोस्तों पूर्ण समायोजित बालक है? ठीक है,
तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का प्रतिभाशाली बालक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक मूल्यांकन का परिणाम क्या है। तो निदानात्मक जो परिणाम है उसका मूल्यांकन क्या है, स्व अध्ययन, सह सहयोगी अध्ययन, निरीक्षित अध्ययन या फिर दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण। तो दोस्तों निदानात्मक मूल्यांकन का परीक्षण करना है तो किस तरीके से आप कर सकेंगे, तो दोस्तों इसके लिए उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक का उपेक्षित व्यवहार है। तो एक शिक्षक है उसका उपेक्षित व्यवहार क्या होगा, आदर्शवादी के रूप में, सूचनाप्रद के रूप में, निर्देशात्मक के रूप में या फिर प्रभावशाली के रूप में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, एक आदर्शवादी के रूप में एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार होना चाहिए, सभी बालकों के प्रति, किसी के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक का वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आता रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक वास्तव में कभी भी शिक्षा जो है सिखा सकता है जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशवान नहीं कर सकता जब तक कि वह लगातार अपनी लौ में न जले। तो यह कथन जो है किनके द्वारा कहा गया है, M.K. गांधी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा या फिर डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है कि एक स्वयं का दीपक जब मतलब खुद के पास ज्ञान नहीं है और दूसरों को तब तक ज्ञान नहीं दे सकता जब तक वह स्वयं नहीं सीखा हो। ठीक है, उसी का कंपेयर किया है एक जलते हुए दीपक के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। तो दोस्तों अभिप्रेरित शिक्षण का क्या संकेत है, कक्षा में नवीनता, कक्षा में पूर्ण उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया कक्षा कार्य या फिर विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तो इस दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की बाल केंद्रित विधि है। तो दोस्तों शिक्षण की बाल केंद्रित विधि क्या है, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, अनुसंधान विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुसंधान विधि। ठीक है, अनुसंधान विधि शिक्षण में बाल केंद्रित होता है और साथ ही साथ ये विज्ञान शिक्षण में ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूडर फ्रेंड्रेस रिकॉर्ड प्रणाली क्या है। तो एक तरीके का ये शिक्षण पद्धति है दोस्तों। तो ये क्या है, एक प्रकार का शैक्षणिक उपलब्धि, अभिरुचि, संज्ञानात्मक योग्यता या फिर मानसिक योग्यता। इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, एक प्रकार का क्या है, एक अभिरुचि है लेकिन इसमें शैक्षणिक उपलब्धि होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए शैक्षणिक उपलब्धि करेक्ट आंसर है, लेकिन व्यापम जो इसके लिए अभिरुचि को जो है करेक्ट आंसर लिया है। मॉडल आंसर जो जारी किया है व्यापम की ओर से, तो इसमें अभिरुचि को आंसर लिया है। ठीक है, लेकिन इसमें राइट आंसर जो है शैक्षणिक अभिरुचि होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल व्यावसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि खाली स्थान का सतर्क विवेचन किया जाए। तो सतर्क विवेचन किस तरीके से करेंगे, बुद्धि अभिवृत्ति, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति के साथ, या फिर बुद्धि, प्रेरणा एवं माता पिता का मत के द्वारा, या फिर अभिवृद्धि, बुद्धि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति के द्वारा, या फिर दोस्तों अभिरुचि एवं प्रेरणा के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व का प्रवृत्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक छात्रों में किसी प्रकार के कार्य के लिए समान योग्यता हो सकती है परंतु उसके लिए खाली स्थान में स्पष्ट अंतर होता है। तो देखिए एक अनेक छात्र हैं, उसमें उनके कार्य का जो योग्यता है दोस्तों, कार्य करने का वो योग्यता जो समान हो सकती है, लेकिन उसमें क्या चीज़ है जो उसमें अंतर स्पष्ट देखने को मिलेगा, दृष्टिकोण, अभिवृत्ति, अभिरुचि या फिर व्यक्तित्व। इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका अभिरुचि। तो दोस्तों इसमें 2021 का जो प्रश्न पूछा गया था ना, उसमें अभिरुचि से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक इसमें कम आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए आने वाला एग्जाम होगा उसमें अगर अभिरुचि वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो अभिरुचि में ज़रूर टिक लगाइएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, अगर वो वहाँ पर सटीक हो रहा है तो बिल्कुल आप उसमें टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल शालेय पाठ्यचर्या पर अभिन्न अंग है। ठीक है, पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है क्योंकि इसमें रीज़न बताना है आपको कि शिक्षकों का कार्यभार कम रहता है, विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, छात्रों में प्रतियोगिता की भावना लाता है, विद्यार्थियों में समन्वय और शारीरिक संतुलन का विकास करता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि विद्यार्थियों में समन्वय एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। ठीक है, कि जो खेल शालेय पाठ्यक्रम है वो इसका अभिन्न अंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67, शिक्षक छात्रों में
सामाजिक मूल्यों का बीजोरोपण कर सकता है। किस तरीके से कर सकता है कि महान व्यक्तियों की कहानियां सुना करके, आदर्श व्यवहार द्वारा, या फिर उनकी आदतों में अनुशासन लगाकर, या फिर दोस्तों सामाजिक मूल्यों में संबंधित व्याख्यान दे करके। तो एक शिक्षक छात्रों को सामाजिक मूल्यों के बारे में हल्की सी हिंट दे करके बीजारोपण किस तरीके से कर सकता है, तो वो कर सकता है एक आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को अधिगम मंदिता पाया जाता है। अधिगम मंदिता मतलब वो कोई भी चीज़ आप बता रहे हैं उसको धीरे से समझता है, उसको समझने में लेट लतीत लगता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पास दिया हुआ है, देखिए आप अधिगम बाधाओं को पहचानने का प्रयास करेंगे, उसे विशेष रूप से अधिगम मंदित छात्रों के बीच के लिए चिन्हित कक्षा में बैठाने का प्रयत्न करेंगे। तीसरा है पहले की तरह पढ़ाना जारी रखेंगे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीके का प्रश्न आता है, नहीं करता है तो भाई आप ऑप्शन को काटने की कोशिश कीजिए कि पहले तरह पढ़ाना जारी रखेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई वो मंदित है तो उसको भी आपको साथ ले जाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, आप उसे अधिगम की पहचानने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, और अधिगम अलग से उसको मत बैठाइए, आप उसके पहले उसको जो है उसकी समस्या है उसको पहचानिए। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, मतलब ये तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, आप उसकी समस्या को पहले समझना है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हुए आपको आगे बढ़ कर के पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि छात्र उसी विषय में अधिक ध्यान लगाता है तथा कार्य करना पसंद करता है जो उसकी खाली स्थान हो। तो भाई बच्चा उसी चीज़ को ज़्यादा करता है जिसमें क्या हो, उसकी रुचि हो, अभिरुचि। बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, इसमें अभिरुचि वाला टॉपिक से बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का लक्ष्य खाली स्थान देना है। क्या देना है भाई, बच्चे के लिए भावनात्मक स्थिरता, बच्चे के लिए शारीरिक स्थिरता, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बच्चे के लिए भावनात्मक स्थिरता, बच्चे के लिए शारीरिक स्थिरता दोनों बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिरुचि और योग्यता में खाली स्थान संबंध है। अभिरुचि मतलब अपनी रुचि, योग्यता मतलब दोस्तों वो मतलब आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इन दोनों में क्या संबंध है, नकारात्मक संबंध है, सहज संबंध है, सकारात्मक संबंध है, या फिर जटिल संबंध है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच सकारात्मक संबंध है। जब उसके पास अभिरुचि है, उसमें सीखता है, तो उसमें कहीं ना कहीं योग्यता हासिल कर लेता है। नेक्स्ट है दोस्तों, श्याम पट पर लिखते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रंगीन चाक का प्रयोग करना, स्वच्छ लिखावट एवं पंक्तियों में उपयुक्त अंतर रखना, या फिर स्पष्ट और शुद्ध लेखन करना, या फिर डस्टर का उचित प्रयोग करना। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पष्ट और शुद्ध लेखन करना। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, जब भी आपको क्या करना है दोस्तों, लिखना है राइट हैंड से लिखना है, अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्टी से लिखिए, लेकिन आपको डस्टर जो है हमेशा उल्टे हाथ में रखना है। ठीक है, डस्टर को हमेशा उल्टे हाथ में रखना है, और ऊपर से इस तरीके से अगर आप रफ करते हैं, मिटाते हैं, तो ऊपर से डस्टर से इस तरीके से आपको क्या करना है, मिटाते जाना है। जैसे यहाँ पास ये श्याम पट है और इसको मिटाना है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मिटाना है। मिटाने की भी इसमें शैली होती है, बहुत सारी उसका वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं। जब आप बीएड करेंगे तो डिटेल में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि पढ़ाना किस तरीके से है, डस्टर को किस तरीके से पकड़ना है, चौक को लंबी चौक को पढ़ाने से पहले एक बीच से एक बार तोड़ना है, उसके बाद उसको लिखना है। तो बहुत सारी इसमें मेथड हैं जिसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण विधि के चयन के लिए खाली स्थान का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। तो किसका ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए, विषय वस्तु का कठिन स्तर, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता, छात्रों का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, छात्रों की मानसिक क्षमता। तो शिक्षण विधि में चयन के लिए किस चीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए दोस्तों, तो वो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, छात्रों का सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई है। तो 1973, 1950, 1957 या फिर 1995। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तो 1995 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक साधन संपन्न है जब वह, तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक शिक्षक जो है साधन संपन्न है जब वह कि संसाधनों को प्रयोग में लाने का कौशल रखता है, विद्यालय में वातावरण में समांजित होने जानता हो, ये छात्रों के बीच बहुत उचित छवि रखता हो, या फिर उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध रखता हो। तो एक शिक्षक जो है साधन संपन्न है, तो इसके लिए क्या है दोस्तों, ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर पहला है, जिसमें संसाधनों को प्रयोग में लाने का कौशल रखता हो। मतलब टीएलएम का वो सही प्रयोग कर रहा है, वो उसकी क्या है, कौशलता के ऊपर डिपेंड करता है, और एक वह अच्छा संपन्न
शिक्षक माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में एक छात्र अपने आपसे प्रश्न करता है, मतलब कोई एक छात्र है कक्षा में, वो आपसे प्रश्न करता है जो कि प्रकरण से संबंधित नहीं है, मतलब विषय वस्तु से रिलेटेड जो है वो आपसे प्रश्न नहीं करता है। तो आप क्या करेंगे कि प्रश्न को अनसुना कर देंगे, उसे प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे प्रश्न बाद में पूछने को कहेंगे, या फिर उसे चेतावनी देंगे कि पुनः ऐसा सवाल ना करें। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप उसे प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने विचार में आदर्श विद्यार्थियों के पास क्या होना चाहिए। तो एक आपके विचार में दोस्तों आदर्श विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए, धैर्य, आज्ञाकारिता, आक्रामकता, स्वतंत्र सोच। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र सोच। जब बच्चा स्वतंत्र तरीके से सोचेगा तभी वो क्या हो जाएगा, उसमें नए जिज्ञासाओं के साथ जो है नया क्रिएटिविटी जो है सामने ला पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक है। तो क्या चीज़ आवश्यक है दोस्तों, प्रेरणात्मक कहानियाँ, शैक्षिक निर्देशन, मनोवैज्ञानिक मापन, या फिर दोस्तों शिक्षक निर्देशन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शैक्षिक निर्देशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी विद्यार्थी की योग्यता और बौद्धिक क्षमताओं एवं उसकी अभिरुचि को अवगत कराने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियाँ, अभिदक्षताएँ, अभिक्षमताएँ, योग्यताएँ एक के उपेक्षा दूसरे में खाली स्थान होता है। तो भाई हर व्यक्तियों में ये क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पास उपेक्षा करके किसी व्यक्ति को नहीं बोला गया है, तो हम बता सकेंगे कि कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति हमको पता है कि एक व्यक्ति जो है उसका अभिरुचि बहुत ज़्यादा है और दूसरे का कम है, ठीक है, और एक व्यक्ति की अभियोग्यता ज़्यादा है और दूसरे का कम है, तो यहाँ पास हम देख के बता सकते थे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस वीडियो का दोस्तों अंतिम प्रश्न, जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उसका ये 30वां नंबर का प्रश्न है। आप आंसर इसका जरूर देने की कोशिश कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। और जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। और अन्य वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में सजो करके मैंने रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और नीचे में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, उसका भी आप देख लीजिए, और बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स हैं, और ग्रामर का भी आप वहाँ पर अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। तो प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, कि किसी भी व्यवसाय में जाने से पहले छात्र छात्राओं को अपने खाली स्थान की पहचान करनी जरूरी है। तो किस चीज़ की पहचान करनी जरूरी है, व्यक्तित्व की, अभिरुचि की, योग्यता की, या फिर ज्ञान की। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमने किस टॉपिक पर ज़्यादा इसमें आंसर लिया है। तो वह है अभिरुचि। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, और वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।